जी हाँ नाज़रीन, स्टूडियो में हमारे साथ हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब और थोड़ी देर में हम फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान आसिफ इकबाल को भी डिस्कशन में शामिल करेंगे। सबसे पहले शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्रिकेट सीज़न शुरू होने वाला है, थोड़ी एक्साइटमेंट दोबारा से स्टार्ट होगी। कैसा देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए ये सीज़न? बड़ा इम्पॉर्टेंट है और स्पेशली जो वनडे कप लीग है उसके हवाले से ये मैचेस बहुत ज़रूरी हैं जीतना। ज़ाहिर है पाकिस्तान को अगर डायरेक्ट क्वालिफाई करना है तो अगली 2 सीरीज़ तो कम से कम जीतनी होंगी और उन 2 में से पाकिस्तान के लिए रिलेटिवली आसान है, इसलिए कि वेस्ट इंडीज़ की टीम भी अपनी फुल स्ट्रेंथ में नहीं है, नए प्लेयर्स उनके आ रहे हैं। नेदरलैंड की टीम भी गो के उनकी यहाँ टीम हमारी सीरीज़ होगी, लेकिन वो भी इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान के लिए। तो ये दोनों सीरीज़ जीत कर 9 नंबर से ऊपर आएँ, डायरेक्ट क्वालिफाई करें तो अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए। फिर उसके बाद पाकिस्तान की 2 सीरीज़ रह जाएंगी, अफगानिस्तान से और न्यूजीलैंड से वनडे सीरीज़। तो पाकिस्तान डायरेक्ट क्वालिफाई करेगा। अच्छा है, सीज़न का आगाज़ हो रहा है, कैंप शुरू हो गया है, वो कि गर्मी है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद कैंप शुरू हुआ है ताकि प्लेयर एक रूटीन में आ सकें और वो जो 2-3 मैच हैं 8, 10 और 12 को जून को वो हों और पाकिस्तान उसमें अच्छा परफॉर्म। अच्छा, साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अब इस टीम की सिलेक्शन की भी बात हो रही है कि जल्द ही अनाउंस हो जाएगी इस वेस्ट इंडीज़ टूर के लिए, तो वेस्ट इंडीज़ के पाकिस्तान टूर के लिए। तो इसमें कौन से खिलाड़ी आपको दिख रहे हैं? क्या हम कोई सरप्राइज पैकेज देखेंगे या आपको लगता है कि ये टीम इतनी स्ट्रांग नहीं है तो हो सकता है कि हम कुछ नए लड़कों को चांस दें, आगे की तैयारी करें? 2-3 नए प्लेयर्स को देना चाहिए ज़रूर चांस और अपने डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को ज़रूर चांस देना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वनडे कप के जो अभी पाकिस्तान कप ख़त्म हुआ था, पाकिस्तान कप 2022, उसके 3-4 प्लेयर ऐसे हैं जो टॉप रन गेटर्स में या टॉप विकेट टेकर्स में थे, लेकिन वो इन 66 या 67 जो भी प्लेयर्स अनाउंस किए उसमें शामिल नहीं है। अब या तो ये सोच रहे होंगे कि उन प्लेयरों का टाइम ख़त्म हो गया, जैसे उमर अमीन है, जैसे असद शफीक है, इन दोनों के नाम नहीं है उस लिस्ट में। तो या तो उनका टाइम ये समझ रहे हैं सेलेक्टर्स के ख़त्म हो गया, हम और नए खिलाड़ियों को, जैसे हसीबुल्ला एक बहुत अच्छा प्लेयर है, पाकिस्तान कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा, उसको चांस देना चाहिए। या ये देखना चाहिए सिलेक्शन कमेटी को, टीम मैनेजमेंट को, क्या कहीं हम जल्दी तो नहीं कर रहे हैं, अभी वो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल के आ रहा है। 1 से 2 खिलाड़ियों को बैटिंग में और 1 से 2 खिलाड़ियों को बॉलिंग में ज़रूर आजमाना चाहिए, इसलिए कि आपकी एक रिलेटिवली आसान सीरीज़ है। बिल्कुल रिलेटिवली आसान सीरीज़ है। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान आसिफ इकबाल साहब ने। और आसिफ साहब से मैं चाह रहा था कि हम शुरू करें क्योंकि पिछले दिनों हमने जो प्रोग्राम किए शाहिद साहब, उसमें हमने डिपार्टमेंट क्रिकेट के हवाले से बहुत बात की और उसके अफेक्ट्स जो अब तक हमें फेस करना पड़ रहे हैं। तो आसिफ साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, डिपार्टमेंट क्रिकेट को ख़त्म करना, क्या हमने जल्दबाजी की है इसमें? क्योंकि एक थॉट तो ये भी आती है कि डिपार्टमेंट्स खुद भी बंद हो रहे थे और वो जो खिलाड़ी खेल रहे थे वो कॉन्ट्रैक्ट पे खेल रहे थे, जॉब्स किसी के पास एज सच इतनी परमानेंट थी नहीं। क्या कहेंगे इस पे? नजीब, ज़रूर। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल सलाम आप सबको, होप यू ऑल आर कीपिंग वेल, शायद भी आप सब लोग देखें। कैन आई ब्रीफली गो ऑन जो शायद अभी बात कर रहे थे? जी बिल्कुल बिल्कुल। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में, ये जो वेस्ट इंडीज का जो वनडे लीग के हवाले से। जी जी हाँ, जो वेस्ट इंडीज की टीम जो दौरा करेगी, अगर ये आपके मैचेस जो हैं, इफ दे आर गोइंग टू काउंट टुवर्ड्स योर वर्ल्ड चैंपियनशिप, जी, फिर आई थिंक यू हैव टू प्ले योर बेस्ट 11। आया वो खिलाड़ी आपको जो बाहर खेलते हैं उनको भी आप वापस बुलाएं, एंड आई एम श्योर काउंटीज इसी तरह का एग्रीमेंट होता है कि द कंट्री नीड्स, दे अलाउ देम टू गो बैक एंड प्ले फॉर द कंट्री। और आ भी रहे हैं खिलाड़ी, वापस भी आ रहे हैं। जी, तो वो प्रायोरिटी उसमें उस चीज की देना चाहिए यकीनी तौर पर। एंड यू नो इट्स वेरी इजी टू से बाहर बैठ कर ये आसान सीरीज है, कोई सीरीज आसान नहीं होती। जब आप ग्राउंड पर जाते हैं ना, तो हर सीरीज जो है टफ लगती है। और आप जब कमजोर टीम से अगर आप अच्छा परफॉर्म ना करें बिकॉज आपने अपनी बेस्ट टीम नहीं खिलाई, तो फिर तनखीद जरूर आप पर होती है। बट ठीक है, यू नो इफ दे आर कंफर्टेबल विद द प्लेयर्स दैट दे हैव, एंड सम ऑफ द, आप जैसा कह रहे हैं कि बास खिलाड़ी आ भी रहे, ये तो अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात यह है कि क्रिकेट दोबारा से शुरू हो रही है बिल्कुल पाकिस्तान में, वो आई थिंक बहुत खुशाइन बात है। जहाँ तक ये आपने बात की डोमेस्टिक क्रिकेट की, ये मैं शुरू से इस बात का टोटली खिलाफ इस बात से हूँ कि दैट डोमेस्टिक क्रिकेट में जितने भी आपने पास्ट में बड़े बड़े खिलाड़ियों को जो प्रोड्यूस किया, जो बड़े बड़े चैंपियनशिप्स आप जीते थे, जिसमें वर्ल्ड कप हर उसका है, आया वो ओडीआईज का है, आया वो T20s का है, उसमें डिपार्टमेंट क्रिकेट जब हो रही थी तो आप ये नहीं कह सकते कि खिलाड़ी जो है प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे। जो एक
क्या करना चाहिए, आप एक जो नया ऑस्ट्रेलियन स्टाइल का जो एक हमारे इमरान खान का जो एक बहुत पुराना जी क्या करना चाहिए, एक उनका विजन था जिसको बहुत स्ट्रांगली फील उनका करते विजन जो जी था वो सालों साल से चला आ रहा था, बट नोबडी आई थिंक और रादर ही डिडंट हैव टाइम और ही वाजंट प्रॉपर्ली मेड टू अंडरस्टैंड कि फर्क क्या है दोनों में, ऑस्ट्रेलियन सिस्टम में और पाकिस्तानी सिस्टम में। एक तो आप कंट्रीज देख लें, ह्यूज पॉपुलेशन वाइज, और यहाँ की क्रिकेट की अवेलेबिलिटी खिलाड़ियों की बहुत ज्यादा है बनस्बत वहाँ के फाइनेंशियल रिसोर्सेज टोटली डिफरेंट। और अब तो हालांकि हर मुल्क में इंक्लूडिंग पाकिस्तान वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हर एक के बढ़ गए हैं। ऑल द मोर रीजन आप इंकरेज करें, बेशक जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसको आप महदूद करें, आई एम ऑल फॉर इट, देयर इज नो हार्म इन लिमिटिंग दैट टू आइदर 6 टीम्स और 8 टीम्स, जिसमें आप कह रहे हैं कि फर्स्ट क्लास स्टेटस हम उन्हीं को देंगे जो जो प्रोविंशियल लेवल, रीजनल लेवल पे आप खिला रहे हैं। लेकिन जो आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में T20 टूर्नामेंट्स होते हैं जो असल मनी मेकिंग होते हैं, और इवन 50 ओवर मैचेस, दे आर द रियल मनी मेकर्स, टेस्ट मैचेस आर नो लॉन्गर रियल मनी मेकर्स। ठीक है, उनमें अगर आप ये डिपार्टमेंट्स को, और नॉट नेसेसरली जस्ट डिपार्टमेंट्स, आप जैसा PSL में प्राइवेट फ्रेंचाइजेस बन गए, उस तरह के इनकरेज करें आप प्राइवेट फ्रेंचाइजेस को, कहें कि भाई आप लोग टीम बनाएं और आप लोग रिप्रेजेंट करें। उससे ये होगा कि दैट बहुत सारे लड़के जो वंस दे रिटायर फ्रॉम क्रिकेट, जिनका कोई फ्यूचर नहीं रहता, उनके लिए एक रास्ता होगा, और उनको फिर बाद में उनके साथ जॉब भी उनको मिलती है, तो वो उनका घर भी चल सकता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो सकती है। शायद साहब आप नहीं समझते कि कोई बीच का रास्ता निकल सकता था, आपने एकदम से रिजेक्ट कर देना और ये कह देना एक ऐसा सिस्टम, जैसे कि अभी आसिफ भाई कह रहे हैं कि जिससे हमने वर्ल्ड कप भी जीते, हमने इतने ग्रेड्स प्रोड्यूस किए, उसको आप बिल्कुल रिजेक्ट तो नहीं कर सकते। देखिए अभी एहसान मानी साहब का एक इंटरव्यू, 2 जगह उन्होंने इंटरव्यू दिया अपनी PCB की चेयरमैनशिप छोड़ने के बाद, 2 जगह उन्होंने इंटरव्यू दिया। उन्होंने उस सिस्टम पे थोड़ा क्रिटिसाइज किया, उन्होंने बल्कि बड़ा एक फ्रॉड यूज़ किया उन्होंने के लिए, ये जो फ्रॉड वर्ड यूज़ किया उन्होंने। एहसान मानी के जो व्यूज़ हैं वो रिस्पेक्टेड हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है न सिर्फ पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए उनका जो एक्सपीरियंस है उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने भी होमवर्क किया था और इमरान खान के उस स्टांस से कि डिपार्टमेंट्स ख़त्म होने चाहिए उन्होंने अग्री किया था, लेकिन थोड़ा सा जल्दी कर दिया। 3 से 4 साल और लगाते, थोड़ी सी डिपार्टमेंट्स की तादाद कम करते। डिपार्टमेंट्स खुद भी ख़त्म हो रहे थे, माशी सूरत हाल की वजह से उनकी इकॉनमी उनको अलाउ नहीं कर रही थी कि वो इतने प्लेयर्स को रखें। गो के वो इवेंट बेसिस पे रखते थे, और जब इवेंट नहीं हो रहे होते तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे रखते थे। 2 एक ही डिपार्टमेंट ऐसे थे जैसे वापडा है, SNGPL के जहाँ पे रेगुलर मुलाजमत मिलती थी, और उन रेगुलर मुलाजमत में भी SNGPL में 3 से 4 क्रिकेटर्स की मुलाजमत पक्की होती थी, बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट पे होते थे। तो वो ग्रेजुअली ख़त्म हो रहे थे। अब जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि उसको 2 अरब से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है PSL से 2024 तक अगर पाकिस्तान को हर PSL से 3.5-4 अरब रुपए का फ़ायदा होना शुरू हो जाता, तो फिर आप अभी आपने 191 क्रिकेटर्स को मुलाजमत दी है, वो 30 से 50 लाख रुपए पूरा सीज़न का कमा रहे हैं। तो आप उस वक्त तकरीबन 400-450 क्रिकेटर्स को, कुछ ग्राउंड्समैन को, कुछ अंपायर्स को, कुछ मैच रेफरीज को, कुछ स्कोरर्स को एम्प्लॉयमेंट दे सकते थे। गो के बार बार ये कहा जाता है कि PCB का काम नहीं है कि वो एम्प्लॉयमेंट दे, लेकिन पाकिस्तान एक बिल्कुल डिफरेंट कल्चरल सिचुएशन है। ऑस्ट्रेलिया नहीं है पाकिस्तान इंडिया नहीं है, पाकिस्तान इंग्लैंड नहीं है। तो 2 से 4 साल इंतजार कर लेते तो ग्रेजुअली अगर ये होता तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता। आसिफ साहब आपने एक और बात, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने एक और रेस किया था एक जगह, मैं चाह रहा था दोबारा उस पर थोड़ी सी आप बात कर दें कि प्लेयर्स की वेलफेयर के लिए भी PCB को काम करना चाहिए। उस पर आप क्या कह रहे थे, फिर से बताइएगा। दो बातें जो शायद मुझे बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक वी शुड बी क्लियर, एहसान ने फ्रॉड नहीं कहा था, फ्रॉड कहा था। बहुत बड़ा फर्क है फ्रॉड में और फ्रॉड में। तो इसी तरह से अच्छा, उर्दू अखबार में फ्रॉड छपा, हाँ, हर जगह हमारे पास फ्रॉड ही आ रहा है यहाँ पे। फ्रॉड तो डिफरेंट वर्ड हुआ, एग्जैक्टली, तो फील्ड विद समथिंग अनडिजायरेबल। नहीं, वो जहालत की बात है। वो आई थिंक हमें क्लियर करना चाहिए। फ्रॉड और बिल्कुल सही लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने। देखिए ठीक है, जब आप इतना क्रिकेट बोर्ड जब इतना पैसा PCB पे पैसे कमा रहा है, ठीक है, अगर आप उधर नहीं जाते हैं, क्या कहते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट में डिपार्टमेंट्स को देना, तो जब आप इतने पैसे कमा रहे हैं तो 2 चीज़ें कर सकते हैं आप। वो 2 चीज़ें ये हैं कि सिर्फ हम ये नहीं करेंगे खिलाड़ियों को आप सिक्योर करो, हम ये नहीं करेंगे सिर्फ खिलाड़ियों के
नॉट ओनली प्रेजेंट बट मुस्तकबिल के बारे में भी सोचे। आई थिंक देन व्हाट दे शुड बी डूइंग, फर्स्टली आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक स्ट्रक्चर में बात होती है, क्रिकेट स्ट्रक्चर दुनिया के कहीं भी, क्लब क्रिकेट बहुत जरूरी है उसको। और उससे पहले मैं कहूँगा कि आप प्राइमरी स्कूल से शुरू करें, स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज एंड क्लब क्रिकेट, इसमें इन्वेस्ट करें। इनसे कहें कि भाई आप ये हम जितने बड़े बड़े पास के खिलाड़ी हैं वो सब इन्हीं की प्रोडक्ट है। बिल्कुल सही। स्कूल में खेलते थे, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, फिर क्लब में, और उस जमाने में चूंकि क्लब्स भी थे और ये डिपार्टमेंट भी थे, पीडब्ल्यूडी जैसा एक डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता था, उसकी अपनी टीम होती थी, वो खिलाते थे। तो ये सारी चीजें अब पीसीबी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इनमें इन्वेस्ट करें। मैं ये नहीं करूँगा सिर्फ खिलाड़ियों को पैसे मिलने चाहिए, उनके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। बिल्कुल ऐसा ही। दूसरा एक चूंकि इतने बड़े बड़े अमाउंट से मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अरबों में कितने हजार होते हैं, लाख होते हैं, करोड़ होते हैं, लेकिन फिर अगर ये सब हो रहे हैं तो आप उन खिलाड़ियों का भी सोचिए जो ऑलरेडी रिटायर्ड हुए हैं, आप उनको वजीफा दे रहे हैं। बिल्कुल यू आर पेइंग देम ए वजीफा, विच इज बहुत अच्छी बात है कि आपने वजीफा दे रहे हैं, लेकिन कभी आप ये भी सोचें कि भाई एक पतवा आपने वजीफा का अनाउंस कर दिया तो उसमें दोबारा आप रिविजिट करें और देखें कि प्रेजेंट हालात में वो वजीफे आप जो खिलाड़ियों को दे रहे हैं इज दैट सफिशिएंट और नॉट, उसको भी आप थोड़ा रिवाइज करना। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ इकबाल साहब, अपने व्यूज़ हमारे साथ थे। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन इन स्पोर्ट्स रूम। और शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शाहिद साहब, पाकिस्तान क्रिकेट पे बात हो रही है और आपने बताया कि हमारी आने वाली सीरीज़ क्या क्या हैं। हमारा एक इंग्लैंड का भी पाकिस्तान का दौरा है जिसके लिए मेन खिलाड़ी नहीं आ रहे। ये जो ब्रिटिश मीडिया है उसके मुताबिक कि वो अपने मेन खिलाड़ियों को रेस्ट देंगे और जब वो ऑस्ट्रेलिया पहुँचेंगे अपनी सीरीज़ के लिए वहीं से वो वर्ल्ड कप में ज्वाइन करेंगे। तो ये अच्छा तो नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि फुल टीम आए और स्टार प्लेयर्स को देख सकें। ऐसा कुछ नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया के अखबारों ने भी शुरू कर दिया था कि बहुत से प्लेयर में विड्रॉ और ये चलाते रहे। वो जब करीब आई तो ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ टीम आई। 2-4 प्लेयर वनडे के आईपीएल की वजह से विड्रॉ कर गए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। इंग्लैंड की फुल स्ट्रेंथ टीम आएगी। ऑस्ट्रेलिया का रास्ता इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान से होकर ही जाएगा। ये आप इतने ऑथेंटिक उससे कैसे कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सी खबरें चल रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा अच्छा एग्रेसिव स्टांस लिया था। इंग्लैंड के ऑफिशियल्स उड़ के यहाँ आए, टॉम हैरिसन, और उन्होंने 2 या 3 T20 के बजाय 60 T20 रखे। पाकिस्तान के लिए एक बड़ा फाइनेंशियल बुनेंजा होगा इस 60 T20 में। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान जितना प्रेशर डाल सकता था डाला हुआ है। इंग्लैंड भी अंडर प्रेशर है। पाकिस्तान ने उनका ऐसे वक्तों में दौरा किया जब कोरोना शिद्दत से था और पाकिस्तान ने उनके ऊपर एहसान किया, तो उनको पे बैक करना। ठीक है शाहिद साहब, फाइनल थॉट्स बिल्कुल 5 सेकंड है। एंड्रू साइमंड्स का हमें बहुत शौक हुआ कार हादसे में उनकी मौत होना। बहुत अनटाइमली है, गॉन टू अर्ली, लेकिन मैन बॉर्न इन द फास्ट लैंड डाइड इन द फास्ट लैंड। ओह सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी के साथ स्टूडियो में मौजूद थे। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से आज के प्रोग्राम में बात हुई। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।